हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर वॉल्ट चैनल। तो अभी हम बात करने वाले वॉल्ट के बारे में, जो कि इंडिया का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था सिंगापुर में, वो अभी सेल ऑफ होने जा रहा है। उसको एक्वायर करने वाला नेक्सो। इसी के साथ कल के दिन गरी टोकन, आपने देखा होगा चिंगारी का जो गरी टोकन है उसमें बहुत बड़ी गिरावट आई। एकदम से इतना बुरा प्राइस गिरा कि एक का यहाँ कमेंट भी आया था कि मेरे पास पता नहीं कितने लाखों के थे और अभी सिर्फ 1.5 लाख थे और अभी सिर्फ 1,000 रुपया रह गया। तो कई लोगों को शायद नहीं पता क्रिप्टो करेंसीज ऐसी चलती हैं। खासकर यहाँ बहुत ज़्यादा बुरा बोला जा रहा था कि क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो खासकर इंडिया के हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, मैटिक जैसे, वजीरेक्स जैसे प्रोजेक्ट्स को छोड़कर। लेकिन सच्चाई क्या है इसके बारे में, क्या अभी गारी टोकन फिर से बढ़ेगा या नहीं, ये हम डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, वजीरेक्स की एक दो चीज़ें, एक तो टीडीएस जो लगने वाला 1 से लेकर 5% में आज मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। 20% का टीडीएस जो लगेगा वो भी मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी लेटेस्ट अपडेट आई है वो ये है कि अभी आपकी एक फीस लगेगी अगर आप ट्रांसफर करोगे वजीरेक्स टू बाइनेंस। तो वो कितनी फीस लगेगी, क्योंकि इन्होंने सिर्फ नॉमिनल बोलकर छोड़ दिया, लेकिन एक्चुअल में कितनी लगने वाली है ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, अभी से लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार आए तो वॉफ्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलती रहेंगी, वॉफ्ट ऑफिशियल सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहले हम शॉर्ट में ये खत्म कर देते हैं चिंगारी के बारे में। तो चिंगारी का जो गारी टोकन है, यानी कि सलमान खान बैक चिंगारी ऐप है जिसके ऊपर कंटेंट क्रिएट किया जाता है। तो आज ही मुझे एक कमेंट भी मिला था कि कोई बोला कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर और मेरे पास 2600 के गारी टोकन से और उनकी वैल्यू सिर्फ 400 रुपये के आसपास रह चुकी है। तो ये एक्चुअल में जैसे ही डंप हुआ था तब किसी ने बोला था। तो देखो, हम तो हैं क्रिप्टो ट्रेडर, हमें पता है कि 1000 का जीरो भी हो सकता है, 1000 का लाख भी हो सकता है, लाख से दोबारा जीरो भी हो सकता है। तो हमें तो आदत है। लेकिन जो लोग सिर्फ क्रिएटर हैं या फिर जिनको नहीं पता कि इस तरीके की सिचुएशन होती है क्रिप्टो मार्केट में, तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर चुके थे। जिस कारण रात को मैंने 11-12 बजे सारी अपडेट्स डाल दी थी कि ऐसा क्यों हो रहा है या फिर ऐसा खासकर कहाँ कहाँ हो रहा है। तो एक्चुअल में आप भी जानते हैं, अभी दोबारा बता देता हूँ कि क्यू कॉइन में जो वॉल्यूम्स है सबसे ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 43% गारी टोकन की जो वॉल्यूम है वो क्यू कॉइन के ऊपर है। उसके बाद गेट के ऊपर है अराउंड 20-21%, हॉबी के ऊपर है 5%। तो इसी तरीके से बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर थोड़ा थोड़ा परसेंट है। लेकिन बेसिक जो सबसे ज़्यादा वो क्यू कॉइन के ऊपर है। एंड सबसे ज़्यादा जो सेल ऑफ चल रहा था वो भी क्यू कॉइन के ऊपर चल रहा था। तो हर किसी को लगा कि शायद क्यू कॉइन ही अभी डंप कर रहा है मार्केट को, लेकिन ऐसा नहीं था। तो इन्होंने अनाउंस भी किया और इसी के साथ इन्होंने एएमए साथ के साथ रखा, क्योंकि एक्चुअल में ये गाड़ी एक नेटवर्क है, गाड़ी नेटवर्क है, अपना खुद का ब्लॉकचेन बना रहा है, इसके ऊपर माइनिंग भी चल रही है, इनके कुछ विनर्स भी अनाउंस किए जाते हैं रेगुलर बेसिस पर। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कल के दिन रिसर्च नहीं किया था और मैंने इसको बुरा बोल दिया। रिसर्च मैंने कल भी किया था, लेकिन कल सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हुई थी। तो अभी जो सामने इन्होंने अभी बताया वो यही बताया कि कोई भी किसी भी तरीके का हैक आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। टोकन बिल्कुल अभी भी सेफ है। जितने भी टोकन से जितने भी एक्सचेंजेस के ऊपर है वॉल्यूम्स उतनी ही पड़ी है। जिन लोगों ने पैनिक करके सेल किया वो तो अलग चीज़ है, लेकिन वरना ऐसी कोई भी गलत चीज़ नहीं हुई है। और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मार्केट इवेंट था जो अभी कंप्लीट हो चुका है। एंड वो बोल रहे कि एक्सचेंजेस के साथ टच में है और मार्केट की जो सिचुएशन है धीरे धीरे कवर हो जाएगी। तो यहाँ घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी अपडेट्स थी गारी की। और दूसरा ये कि एक हमारा इंडिया का प्रोजेक्ट था वॉल्ट के नाम से, जिसको सिंगापुर जाना पड़ा, क्योंकि इंडिया में हमें भी पता है कि यहाँ हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, क्योंकि यहाँ रूल्स रेगुलेशंस बहुत बुरे चल रहे हैं, हम भी जानते हैं। तो वहाँ पे वॉल्ट काम नहीं सही काम नहीं कर पाया, डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स बंद हुए, पूरा उनका बिजनेस कोलैप्स हो गया। और अभी वॉल्ट को नेक्सो नाम का एक प्रोजेक्ट है वो इनको बाय करने वाला है। तो ये अपडेट मैंने टेलीग्राम के ऊपर ऑलरेडी डाल दी थी। लेकिन यहाँ से एक चीज़ सामने ये आती है कि खासकर जिन एक्सचेंजेस के पास अपना खुद का पेमेंट गेटवे नहीं है, जैसे कि कॉइन्सबिट के पास अपना खुद का है, अगर हम यहाँ बिट बीएनएस की बात करें उनके पास भी अपना है। तो कुछ एक्सचेंजेस के पास अच्छे पेमेंट गेटवेज हैं तो वो तो सर्वाइव कर रही हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है, जिनके डिपॉजिट विड्रॉल्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लगभग सभी उनके यूजर्स ट्रेडर्स एक्सचेंजेस को छोड़ रहे हैं। ट्रेडिंग वॉल्यूम आप यकीन नहीं करोगे सिर्फ 2% रह चुका है, यानी कि 98% ट्रेडिंग वॉल्यूम खत्म हो चुका है वजीरेक्स का। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हर कोई ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही किसी का इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। बहुत से लोग सच में डेक्स की तरफ बढ़ चुके हैं या फिर बाइनेंस के ऊपर जा चुके हैं, जिस कारण हमारे इंडियन एक्सचेंजेस का वॉल्यूम खत्म हो चुका है। अभी और खत्म क्यों हो रहा है? उसका रीजन ये है कि टीडीएस, पहले तो 30% टैक्स था जो हमें देना ही पड़ेगा 1 साल के बाद, हमें आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। अगर आईटीआर फाइल नहीं करेंगे, जो कि पिछले 2 साल की भी अगर हमने फाइल नहीं करी, तो यहाँ हम बात करने वाले अभी टीडीएस की, 5% टीडीएस लग सकता है। तो अब हम बात करेंगे, मैं शॉर्ट में खत्म करूंगा क्योंकि पहले ही बता चुका हूं, क्रिप्टो आइनर, क्रिप्टो पेयर और B2B। क्रिप्टो आइनर, अगर आप रुपीज से कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाय करते हो तो यहाँ हम USDT का नाम लेंगे। USDT बाय करोगे तो कोई टीडीएस नहीं लगने वाला।
अगर यूएसडीटी सेल करोगे, आईएनआर लोगे, तो आपका 1% टीडीएस लगेगा। अगर पिछले 2 साल की अगर आपने स्टेटमेंट आईटीआर फाइल नहीं करी है तो 5% टीडीएस लगेगा। हालांकि मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से पता लगाए कि हमने आईटीआर फाइल करी है या नहीं करी। आई डोंट नो, ये बहुत ही स्टूपिड थिंग है। क्रिप्टो टू क्रिप्टो रहेगा, यानी कि अगर आप यूएसडीटी से बीटीसी इथेरियम में कोई भी बाय करते हो, क्रिप्टो टू क्रिप्टो बाय सेल करते हो, तो 1% टीडीएस रहेगा। आईटीआर फाइल नहीं किया पिछले 2 साल में तो 5% रहेगा। P2P की बात करें तो यहाँ एग्जैक्टली सेम है कि अगर आप बाय कर रहे हो यूएसडीटी आईएनआर के द्वारा तो कोई भी टीडीएस नहीं लगने वाला। अगर आप सेल कर रहे हो तो वही 1% और 5% टीडीएस लगेगा। तो ये तो चीज़ हमें ऑलरेडी क्लियर थी, फिर भी मैंने दोबारा बता दिया। तो अब हम बात करेंगे यहाँ जो ऐसा वजीरेक्स क्यों कर रहे हैं। वजीरेक्स के पास भी वॉल्यूम नहीं रहा, ले ऑफ इनके भी चल रहे हैं लगातार, अपने एम्प्लॉयज़ को लगातार ये निकाल रहे हैं अपनी कंपनी से। इनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि अपने एम्प्लॉयज़ को पे कर पाएँ। इन्होंने बहुत ज़्यादा खर्चा जो है वो बचाने की कोशिश करी है, और ऐसा इनके खुद के जो इनकी टीम है या मैनेजमेंट, उन्होंने खुद कहा कि हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है, हम जहाँ हो सकते हैं वहाँ हम पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ 2 तरीके हैं, एक तो पैसा बचाना ऐसे कि अपने जो कॉस्टिंग है उसको कम करना, दूसरा ये कि पैसा बना भी रहे हैं। वॉल्यूम कम हो चुके हैं, लेकिन इनको पता है कि अभी भी कुछ ऐसे क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं हम जैसे जो नहीं छोड़ने वाले। तो जिस कारण इन्होंने वजीरेक्स से बाइनेंस अगर हम ट्रांसफर्स करेंगे तो $5 लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यूएसडीटी ट्रांसफर करने हैं तो यहाँ मिनिमम 7.5 यूएसडीटी बताया गया है। इतने ट्रांसफर करोगे बाइनेंस के ऊपर तो $5 लगेंगे। 1000 करोगे तब भी 5 लगेंगे, मतलब कितना भी करोगे 5 तो लगेंगे। 10 करोगे तो होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ 5 तो फिर भी लगने हैं। तो 7.5 + 5 यानी कि $12.5 या $13 करोगे तब भी 5 लगेंगे। तो यहाँ से वजीरेक्स अपना रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करेगा, और दैट्स ऑब्वियस, अगर कोई बिजनेस है वो अपना रेवेन्यू कहीं ना कहीं से जनरेट करेगा ही करेगा। तो ये इन्होंने अपना एक नया जरिया ढूंढा है। और मैं यहाँ अभी बात सिर्फ यूएसडीटी कर रहा हूँ, लेकिन बाकी क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर भी इसी तरीके से फीस बहुत ज़्यादा रहने वाली है। तो अभी जो वजीरेक्स टू बाइनेंस टू वजीरेक्स हम बहुत ही स्मूथली यूज़ करते थे, तो वो शायद अब इतनी ज़्यादा ये बड़ी फीस लगा दी गई है, एक बड़ी अड़चन आ चुकी है, तो शायद बहुत लोग छोड़ देंगे। वो शायद डायरेक्टली या तो बाइनेंस के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे या फिर बाकी और एक्सचेंजेस यूज़ करना शुरू कर देंगे। क्योंकि हम बेसिकली वजीरेक्स इसलिए यूज़ कर रहे थे कि वजीरेक्स टू बाइनेंस एंड वाइस वर्सा ये ट्रांसफर्स बहुत आसान थे और ज़ीरो फीस के बेसिस पर थे। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया? इनका जो यूएसडीटी है वो ERC20 है। ERC20 होने की वजह से वहाँ फीस $20, 50, 70 बहुत ज़्यादा चली जाती है। हालांकि कल अपडेट आई थी कि इथेरियम नेटवर्क के ऊपर जो फीस अभी सिर्फ $2 तक रह गई है, बहुत ज़्यादा नीचे आ चुकी है क्योंकि वॉल्यूम्स कम हो चुकी हैं, कंजेशन कम हो चुका है। लेकिन इनका मानना ये है कि अगर वहाँ $50 लग रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी फीस में $50 लिखा हुआ है, अगर आप USDT विड्रॉ करते हैं $50 की जगह अगर आप सिर्फ $5 के साथ ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, लेकिन अपने ही वजीरेक्स से अपने बाइनेंस के ऊपर, तो $5 लगेंगे। अगर आप एड्रेस टू एड्रेस करोगे तो $50 लगेंगे। तो हर एक्सचेंज ने अपना जो फीस है वो फिक्स रखी होती है कि इतनी फ़ीस लगेगी। हालांकि नेटवर्क फ़ी उसमें इंक्लूडेड रहती है, लेकिन उसमें अपनी फ़ीस भी ये इंक्लूड कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये फ़ीस लगेगी। अब अगर एक्सचेंजेस सर्वाइव करना चाहते हैं तो इनको 2 काम तो करने पड़ेंगे। एक तो यह कि डिपॉजिट विड्रॉल स्मूथ करना पड़ेगा, फीस को कम करना पड़ेगा, चाहे ट्रेडिंग फ़ी है चाहे यहाँ ट्रांसफर्स फ़ी है। तो एक ये चीज़। अब एक चीज़ रहेगी, मैं बताना भूल गया, जो है 20% TDS। तो इन्होंने ऑलरेडी आज से 1 दिन पहले बताया था कि TDS 20% लग सकता है अगर आप फॉरेन के एक्सचेंजेस यूज़ करोगे। तो अगर जो सेलर है वो 20% TDS नहीं पे करता तो आपको अपनी तरफ से 20% TDS पे करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है इस वक्त, जिस कारण हमें पूरी तरीके से जकड़ लिया गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट अपना पैसा बना रही है, एक्सचेंजेस ने अपना पैसा बनाना शुरू कर दिया। अभी मैं आपको दिखा चुका हूँ कि $5 कैसे बनाएंगे ये, और बाकी बहुत कुछ अभी आने वाला है, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। वो हमारे टेलीग्राम के ऊपर हम ऑलरेडी बता रहे हैं। टेलीग्राम के ऊपर आओ, वॉफ्ट ऑफिशियल सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। आज बहुत ज़्यादा हमने प्रॉफिट बुक किया, बहुत अच्छा दिन रहा है आज का दिन। जितने भी ट्रेड्स लिए अच्छा प्रॉफिट आया। तो साथ के साथ वहाँ XRP, इथेरियम, बिटकॉइन, हर एक चीज़ का ट्रेड्स आपको मिलते रहेंगे। लॉन्ग करना है कब, शॉर्ट कब करना है, SL कब कहाँ मूव करना है। तो बहुत ही अच्छा चल रहा है अभी। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट है अभी भी नीचे कमेंट जरूर करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करते हो। हमारे चैनल वॉफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।